नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, इवन क्रिप्टो के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी करेंसी जिसे सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। अब ये टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करने के लिए टॉप 1 पर है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि लगातार दूसरी बारी भारत सबसे आगे है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी गई? ये रिपोर्ट क्या कहती है? खुद क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी का अगर इस्तेमाल करा जाता है तो उससे क्या लाभ और क्या हानि होती है? तो आइए समझते हैं। भारत बन गया है क्रिप्टो करेंसी का गढ़। अच्छा, ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है चैनालिसिस द्वारा। चैनालिसिस की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि विश्व भर में जितने भी देश क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत सबसे आगे है और सबसे ऊपर है। अब चैनालिसिस की रिपोर्ट जो ली गई है वो टोटल 151 देशों के और 151 देशों के क्रिप्टो करेंसी को लेकर करी गई है। 151 देशों के क्रिप्टो करेंसी को लेकर नियम और गतिविधियों का विश्लेषण करा गया, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, साथ ही जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको एनालाइज करा गया। उसी के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार करी गई है। चैनालिसिस ब्लॉकचेन का विश्लेषण करने वाली कंपनी है। हालांकि अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो ये भी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के साथ ही कनेक्टेड है। भारत लगातार दूसरे वर्ष क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाले देशों में सबसे ऊपर रहा है, यानी कि टॉप पर है। यही हम बात करें वर्ष 2018 से, तो वर्ष 2018 से क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कड़ा रुख भी अपनाया गया है भारत द्वारा। अगर यहाँ एशिया को ध्यान में रखते हुए बात करी जाए तो साउथ एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया सबसे आगे लीड कर रहे हैं विश्व में, अब क्रिप्टो करेंसी के ही लिए। क्रिप्टो करेंसी को समझ लेते हैं क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर कार्य करती है, यानी कि कंप्यूटर एल्गोरिदम से ही इस करेंसी को प्रोड्यूस करा जाता है और वर्क करा जाता है। इसको प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है? इसको प्रोड्यूस करने का तरीका है माइनिंग। अब माइनिंग में क्या होता है, जो यूजर होता है वो कॉम्प्लेक्स मैथ्स के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, हल करता है, उसके बाद उसे रिवॉर्ड के फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी जो है वो मिलती है। यह एक पीयर टू पीयर नेटवर्क द्वारा संचालित होती है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट है और इसी के साथ ये रेगुलेट हो रही है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? तो ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है जो डेटा को एनक्रिप्टेड ब्लॉक्स को संग्रहित करता है, यानी कि स्टोर करता है डेटा को एज एन एनक्रिप्टेड फॉर्म में। अच्छा, अब ये जो डिजिटल करेंसी जिसे हम जान रहे हैं एनक्रिप्टेड फॉर्म के तरीके से, तो ये विकेंद्रीकृत स्वरूप की है, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, इसलिए इसका कोई गारंटर भी नहीं है। अगर वर्ष 2021 की बात करें तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करने वाला देश बना था अल सल्वाडोर एज एन बिटकॉइन। क्या महत्व है क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए? तो यह किसी भी पहचान, क्रेडिट स्कोर, यहां तक कि बैंक के बिना भी बेचने, खरीदने या उधार लेने को संभव बनाती है। यानी कि जो यूजर है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट के रूप में, चाहे तो वो चीज़ों को बेच भी सकता है अपनी करेंसी को आगे, या खरीद सकता है, या फिर उधार भी ले सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी सारी की सारी जताती है। अब इसी के माध्यम हमें तीसरे यानी कि थर्ड पार्टी की आवश्यकता होती नहीं। अगर क्रेडिट और डेबिट हो भी रहा है तो थर्ड पार्टी यानी कि बैंक की नीड ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर ऑनलाइन चीज़ों को देखें और ट्रांजैक्शंस को देखें तो सबसे सस्ता ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी। काम करता है पीयर टू पीयर नेटवर्क पर। अब लेन देन को भी काफ़ी ज़्यादा आसान बनाता है और ये टाइम को भी सेव करता है। अगर कहीं व्यापार करने जाना है तो समय भी लगेगा, तो उस समय को ये रेड्यूस कर देता है। यह पूरी तरीके से इंटरनेट पर आयोजित करा जाता है, यानी कि इंटरनेट से पूरी तरीके से रेगुलेट जो है वह करा जाता
है। अब समझ लेते हैं क्रिप्टो करेंसी से संबंधित चिंताएं। अगर कंज्यूमर इसको इस्तेमाल कर रहा है तो बहुत सारे जोखिम भी ये पैदा कर देती है। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि एक डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क करती है, तो कोई इसका गारंटर नहीं है। अब गारंटर नहीं है तो ये एक हिडन नेचर की है। हिडन नेचर के साथ इसमें बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं जो जोखिम पैदा करते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, आतंक वित्त पोषण जैसे अवैध गतिविधियां इसका एक ऑप्शन बन जाती हैं, एक विकल्प बन जाती है, जो इसके एक चिंता और चिंताजनक विषय बना देती है। अच्छा, अगर हम समझे कि इसे हर कोई इस्तेमाल नहीं करता, हर जगह इसे एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता, इसी के साथ ये अस्थिर नेचर की है, यानी कि एक अनस्टेबल नेचर की है, जिससे ये अपने देश के लिए भी वित्तीय स्थिरता को जोखिम के अंदर डाल देती है। अब समझें तो इसका निर्माण प्रक्रिया माइनिंग के दौरान ऊर्जा की अत्यधिक खपत से होता है, यानी कि अगर हम इसको समझें कि इसको प्रोड्यूस करा जाता है माइनिंग के थ्रू और इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी इस्तेमाल करी जाती है। अब क्रिप्टो माइनिंग को समझ लेते हैं। क्रिप्टो माइनिंग जो है वो क्या है? देखिए, अगर हम इसको समझें तो सिंपल ये क्या करता है, लेन देन को तो आसान बना ही देता है, पर इसको बनाने की प्रक्रिया को समझे तो कंप्यूटर द्वारा ही सब कुछ रेगुलेट किया जाता है, बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाए जाते हैं और ब्लॉकचेन पद्धति पर ये वर्क भी करता है। अब क्रिप्टो करेंसी को क्या करता है, रीजनरेट और दोबारा से बनाने के लिए जो न्यू करेंसी है, जो न्यू ट्रांजैक्शंस है, उसी के जरिए इसे बनाया जाता है। साथ अगर हम समझे ये जो इस्तेमाल करता है वो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिदम का उपयोग करता है। अच्छा, आगे की राह कैसी है? जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है, तो इससे संबंधित बहुत सारी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। तो सरकार इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, जैसे कि अगर हम समझें, सरकार कड़े केवाईसी को मानदंडों को अपनाए, रिपोर्टिंग और कर योग्यता को भी इसके अंदर शामिल करे, जिससे व्यापार करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए और सब ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क हो। अच्छा, एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कीजिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।